तो संदेश फोर्सफुल लगते हैं। संदेश ही नहीं, फोर्सफुल क्या लगते हैं? संदेश ही नहीं है, तुम फोर्सफुल की बात कर रहे हो। हाँ, सनातन का रूप है काशी। काशी के बिना सनातन नहीं है। मुझे जो भी रोल आ रहे हैं और नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी आए, पॉजिटिव के साथ साथ अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, कॉमेडी भी आ रही है। समाज जो है बहुत सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि भेद मतभेद बहुत ज्यादा हो गए हैं। जब आप आक्षेप करेंगे तो बुरा लगेगा, वो स्वभाव अंदाज अपना अपना। जब फिल्म रिलीज हुई तो नहीं चली थी, आज वो कल्ट मूवी है। चुप चुप के आज मनोरंजन ही नहीं करना है, वो सिर्फ मनोरंजन ही तो करना चाहते हैं, कुछ भी करके। भूत अंकल और रेडी जैसी मूवीज में कॉमेडिक विलन का रोल करके लोगों को हंसाने वाले और चंद्रकांता में क्रूर सिंह जैसे क्रूर विलन का रोल करके लोगों के मन में दहशत पैदा करने वाले दिग्गज अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, सबने आपसे पूछा कि आपको बनारस आके कैसा महसूस हुआ, आप कहाँ गए। आपने हमें सबसे पहले बताया था कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं बेहद, तो आपके लिए बनारस क्या है, हम ये पूछना चाहेंगे। बनारस क्या है ये तो अभी तक भगवान शिव भी नहीं बता पाए हैं। बनारस इसका प्राचीन नाम काशी है और भगवान शिव के त्रिशूल पर ये बसा हुआ है। और यहाँ जो भी आता है मोक्ष प्राप्त करने आता है। कहते हैं काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका सारा पाप कट जाता है और उस मोक्ष प्राप्त करता है। ये ऐसा है मान्यता। और काशी की चर्चा जो है पुराणों में भी है, काशी की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। हाँ, सनातन का रूप है काशी। काशी के बिना सनातन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिव भी हैं, अन्नपूर्णा भी हैं, भगवती भी हैं, काल भैरव भी हैं और संकट मोचन भी हैं और मैया गंगा भी हैं। आपको अध्यात्म की नगरी ने आपके अध्यात्म को सफल कर दिया। नहीं, अध्यात्म देखिए, अध्यात्म में सफल क्या, आध्यात्मिक एक डुबकी लगाना आवश्यक है हर मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही आध्यात्मिक है। तो जन्म आध्यात्मिक है, अध्यात्म का जागरण होना ये भी भाग्य की बात है। तो मैं थोड़ा सा प्रयासरत हूँ कि इस तरफ मैं थोड़ा सा समय दूं, और अगर जब तक कृपा नहीं होगी भोले की या भगवती की, तब तक कोई भी आध्यात्मिक पथ पे नहीं अग्रसर हो सकता। चलिए सर, हम फिल्मों पे आ जाते हैं। मैंने जैसा कि आपको परिचय में ही बताया कि रेडी और भूत अंकल में इन्होंने कॉमेडिक विलन का रोल किया था। सर, कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो कि सबसे हार्ड जॉनरा माना जाता है, और उसमें आपने विलेनियस रोल में भी कॉमेडी करके लोगों को, बच्चों को हंसाया है और लोगों को अपना फैन बना लिया है। तो कितना हार्ड होता था विलेनियस रोल में कॉमेडी करना? नहीं देखिए, चूंकि एक थिएटर के एक्टर होने के नाते ये हार्डनेस की बात नहीं है। थिएटर के एक्टर्स के पास चूंकि इतना प्रयोग कर चुका होता है वो, कि वो हर तरह का किरदार निभा सकता है, अलग अलग नए नए आयाम दे सकता है और अलग अलग प्रयोग कर सकता है। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो विलेनी हो, चाहे ग्रे हो, चाहे पॉजिटिव हो, तो वो कर सकता है। वो अलग अलग आयाम के रोल कर सकता है। चाहे बहुत ही मार्मिक किरदार हो कोई, या बहुत ही हंसमुख किरदार हो कोई, या बहुत ही गंभीर किरदार हो कोई। तो इस तरह के किरदारों को एक थिएटर का एक्टर जो कि पूरी तरह से मजा हुआ है, परिपक्वता के तरफ अग्रसर है, तो अलग अलग वो डायमेंशन दे सकता है। वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जो भी रोल आ रहे हैं और नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी आए, पॉजिटिव के साथ साथ अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, कॉमेडी भी आ रहे हैं, तो कॉमेडी भी किया हमने। तो हर तरह का आयाम देना चाहिए, वही दे रहा हूँ मैं। कॉमेडी पे ही हम रहते हैं। कॉमेडी पे अगर हम देखा जाए तो आप जब मूवीज करते थे उस समय कॉमेडी जो होती थी वो खुल के होती थी, हर तरीके की कॉमेडी होती थी और लोग हंसते थे। लेकिन आज के समय पे कॉमेडी को लेकर काफी संकीर्णता आ गई है लोगों के मानसिकता में, कि लोग बुरा मान जाते हैं। कॉमेडी अब होती है मूवीज में तो उसके ऊपर केस हो जाता है। अब कॉमेडी राइटर्स जो हैं वो बहुत डर के लिखते हैं स्क्रिप्ट, कि कोई ऐसा ना चला जाए कि समाज में मतलब इसके लिए नेगेटिविटी फैल जाए। अच्छा, डर गए हैं? हाँ, तो ये रोहित शेट्टी ने भी अपने उसमें बताया था कि अब हमें डर लगता है ऐसी स्क्रिप्ट लिखने में कि कोई ऐसी लाइन ना चली जाए कि लोग नाराज हो जाएं। नहीं, तो देखिए क्या है कि अगर राइटर वही है जो रचता है, जो लेखन करता है, और एक रचयिता को डरना नहीं चाहिए। उसको समाज का अध्ययन उसका होना आवश्यक है, समाज को समझना आवश्यक है, समाज के मन मस्तिष्क को जानना, उसके स्वभाव को जानना, वो इस समय किस रूप में है, किस प्रारूप में है, किस बात व्यवहार में है, क्या चल रहा है इन दिनों, इसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा एक रचनाकार को। और जब जब रचनाकारों ने अलग अलग काल में, अलग अलग कालखंड में रचनाएं की हैं, तो उस समय का ध्यान जरूर रखा है उन्होंने। आज का समय ऐसा है कि पूरा विश्व सिकुड़ गया है, एकदम मोबाइल में जुट गया पूरा संसार, और समाज जो है बहुत सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि भेद मतभेद बहुत ज्यादा हो गए हैं।
वैमनस्य, द्वेष और ईर्ष्या बहुत ज्यादा फैल गया है। तो आज आवश्यकता है आनंद की, आज आवश्यकता है हास्य की, आज आवश्यकता है उस तरह के व्यंग की जो व्यंग किसी पे आक्षेप ना करे। कब कोई आदमी हर्ट होता है या बुरा लगता है? कब? जब आप आक्षेप करेंगे तो बुरा लगेगा, वो स्वाभाविक है, ये मानवीय स्वभाव है। जो अभी फिल्मों में लगातार कॉमेडी का स्तर जो नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को नहीं पसंद आ रही है कॉमेडी अभी जो बन रही हैं, वहीं अब के मुकाबले अगर हम देखें जो पहले की मूवी जो फ्लॉप भी हुआ करती थी, उनको लोग अब से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब वो सारी फिल्में कल्ट हो गई हैं। हाँ, कल्ट हो गई। वो सब कल्ट है। अंदाज अपना अपना जब फिल्म रिलीज हुई थी नहीं चली थी, आज वो कल्ट मूवी है। चुप चुप के आज देख के लोग होल्ड के आज चुपके चुपके आज आप देखिए कल्ट मूवी है। अब ये तो जो फिल्में हैं ये उस समय चूंकि एक अलग फिल्म मेकिंग को कुछ बिजनेस नहीं समझा जाता था, फिल्म मेकिंग को एक सृजनशीलता को लेके, फिल्म मेकिंग को एक जज्बा को लेके, एक गंभीरता को लेके ऐसा माध्यम समझा जाता था जो समाज में मनोरंजन के साथ साथ कुछ संदेश भी दे, समाज की जिम्मेदारियों को फिल्म मेकर समझे, एक कलाकार भी समझे, एक लेखक भी समझे। क्योंकि आज क्या हो गया है, सिर्फ बिजनेस समझा जाता है फिल्म मेकिंग को, इसलिए ये आक्षेप लग रहा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर देखिए पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अगर आप, तो फिर वो क्रिएटिविटी थोड़ी है। मतलब सर आपके अनुसार कि आज के समय में जो कर्तव्य होता है लोगों का, जो फिल्म मेकर्स का, कि लोगों को मनोरंजन करना है, लोगों का मनोरंजन करना है, उनको खुश करना है, वो छोड़ के कॉर्पोरेट बना दे रहे हैं। मनोरंजन ही नहीं करना है, वो सिर्फ मनोरंजन ही तो करना चाहते हैं कुछ भी करके। संदेश के साथ साथ मनोरंजन भी। संदेश क्या है? तो संदेश फोर्सफुल लगते हैं। संदेश है ही नहीं, फोर्सफुल क्या लगते हैं? संदेश ही नहीं है। तुम फोर्सफुल की बात कर रहे हो, अब कहाँ संदेश है फिल्मों में? खाली कॉर्पोरेट तरीके से फिल्में बन जा रही हैं। नहीं, अच्छा ये करने के लिए आज जितने समाज में खान पान है, खान पान जो समाज में चल रहा है आज, गांव से लेके शहर तक, शहर से ज्यादा गांव में शुरू हो गया चाउमीन है जी, बर्गर और पिज्जा। ये किसकी देन है? सिनेमा की देन है। आज पहनावा देख लीजिए, समाज में आज पहनावा जो है वो पहनावा किसकी देन है? सिनेमा की देन है। वेस्टर्नाइजेशन। आज भाषा, हिंदी भाषा में हिंदी अच्छी तरह से कौन बोलता है? तेरे को मेरे को बोला जाता है। अब उत्तर प्रदेश में भी तेरे को मेरे को शुरू हो गया है। अब बताइए, तो पहले सिर्फ जो हिंदी भाषा भाषी नहीं क्षेत्र है उधर ही चलता था, अब हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में भी तेरे को और मेरे को चल रहा है। भ्रंशित करता जा रहे हैं लगातार। भाषा ही, ग्रामर ही खत्म हो गया ना, व्याकरण ही ये भी सिनेमा के सर लगातार जो वेस्टर्नाइजेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिम्मेदारी अगर आप समझिएगा तो उस तरह की फिल्म आप बनाइएगा। जिम्मेदारी समझना आवश्यक है। आखिरी सवाल, एक संदेश जनता को जो फिल्म में दुनिया से जुड़ने चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो फिल्मों में आना चाहते हैं और जो फिल्में बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? साहित्य पढ़िए, साहित्य से जुड़िए। भारत कहानियों का देश है। बच्चा बड़ा ही होता है कहानियां सुन सुन के। वो माँ की गोद हो, चाची की, काकी की, ताई की, बुआ की, फुआ की, मौसी की, दादा की, दादी की, जिसकी भी या की, हर गोद में वो कहानियां सुनता है और उसके बाद गोद से उतर के वो माओ चलने लगता है। माओ से कब खड़ा हो जाता है और कब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कहानियों का देश भारतवर्ष, और यहाँ आप कहानियां आपके पास नहीं है। साहित्य पढ़िएगा तो ये कहानियां मिलेंगी आपको। साहित्य से जुड़िए, साहित्य से जुड़िएगा, कमाल की लेखनी होगी, कमाल की लेखनी होगी, कमाल की फिल्म बनेगी। क्योंकि किसी फिल्म का हीरो उसकी कहानी होती है, न कि कोई आदमी। बहुत बेहतरीन सर, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ अखिलेंद्र मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आज के समय में जो लेखक है, फिल्मों के जो लेखक है वो कम होते जा रहे हैं। लोग फिल्म बनाने में अधिक पैसा लगा रहे हैं, फिल्म के लेखन में कम खर्चा कर रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश देते हुए सर ने बताया कि लेखन कार्य ज़्यादा किया जाए, पढ़ा ज़्यादा जाए, ताकि हमारा देश, हमारा जो ये संस्कृति है जिसके पास अनेकों कहानियाँ हैं, वो अच्छी कहानियों से अच्छी फिल्में बनाए और इस कला के इस भाग को आगे बढ़ाया जा सके। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।